तो आप देख लो उपवास रखना भी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सारी बीमारी जितनी भी मतलब अटेंटिव मोड में और कितने भी सारे काम होने के बाद में भी यहाँ पर बैठे हैं, तो बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो एक बार आप लोगों के लिए जबरदस्त तालियां। कितने ऐसे लोग जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं? ठीक, परिचय दे दूं मेरा ना, परिचय से शुरुआत करता हूं मैं। मेरा नाम रामकिशोर हारुटे है और प्रॉपर अन्ना छिंदवाड़ा से ही है। यही इसके पीछे, होटल के पीछे में घर है मेरा यहाँ पर। पापा एमपी में थे, जॉब करते थे। पार्ट टाइम में सोचा था कुछ ऐसा काम मिल जाएगा, तो मैं 7 साल जॉब किया। 7 साल जॉब करने के बाद में कोचिंग सेंटर और सारे काम किया। 7 साल जॉब करने के बाद भी वो संतुष्टि नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कुछ ऐसा कि हम एक्स्ट्रा इनकम कर सके। तो एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से आ सकती है, तो वो ढूंढ रहा था, तलाश रहा था, पर ऐसी कोई तलाश पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज आती थी। क्योंकि ऐसा लगता था, कभी लगता था खेती में ज्यादा फायदा है, कभी लगता था कि बिजनेस में ज्यादा फायदा है, कभी लगता था जॉब में ज्यादा फायदा है। ऐसा सब चीज लगते रहता था, क्योंकि हमने डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कभी देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, है ना, मैंने नहीं सुनी थी। तो मुझे भी बड़ा उत्पटांग लगता था कि ये काम अपने से वैसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जोड़ने वाला काम है। जब मुझे ऐसा पता चला कि ये प्रोग्राम, एक मीटिंग है, वहां पर जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, समझा, देखा, और डीके सर ने जब मेरा फॉलोअप लिया, तो मुझे लगा कि चलो 4 व्हीलर के साथ एक स्टेपनी लेके चलते हैं। काम शुरू किया, और काम शुरू करने के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उतार चढ़ाव बहुत सारे आए। कभी लगा कि बिजनेस ही छोड़ देना चाहिए, पर एक चीज मुझे समझ में आई कि अगर ये नहीं तो क्या, अगर ये नहीं तो क्या। क्योंकि 4 व्हीलर तो है, ठीक है, 4 व्हीलर यानी मेरा कोचिंग सेंटर तो चल रहा था, पर कोचिंग सेंटर में उतनी इनकम नहीं हो रही थी जितना मैं चाहता था। मेरी भी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। तो मैं सोच रहा था 5 से 10 हजार रुपए में यहाँ से एक्स्ट्रा कमा सकूं, इसके लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, स्टार्ट किया था। और साल 1.5 साल ऐसे बीत गया, क्योंकि अपना दिमाग ज्यादा लगाया मैंने, है ना, अपना सिस्टम नहीं अपनाया मैंने सिर्फ अपना दिमाग कैसे लगाया कि मुझे लगता था कि मैं तो टीचर हूँ, कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ और मैनेजमेंट पूरा देता हूँ, तो मुझे ये लोग क्या समझाएंगे, है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने घर घर जाके की है, डोर टू डोर मार्केटिंग भी की है, तो मैं तो एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे क्या समझाएंगे। इस तरीके से मैंने अपना सिस्टम डालना चालू किया। अपना सिस्टम मतलब जब अपनी मर्जी हुई कि जहाँ कोई मिला पान ठेले पे, तो वही पे अपन ने, हमें गुटखा या सिगरेट नहीं पीता, पान ठेले को मतलब ये मत समझ जाना कि पान ठेले ये चलता हूँ मैं, तो वो नहीं, मतलब कभी ऐसे जहाँ पर जो मिल गया तो चल बता देते कि बस आपको 5,000 10 हजार की ज्वाइनिंग करना है, और ज्वाइनिंग हो जाएंगे, ऐसे से आपका काम चल जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे। तो इस तरीके से कई बार ऐसा ही खुद ही मोटिवेट होते रहते थे कि मैं तो करोड़पति बनने वाला हूँ, मैं तो BMW लेने वाला हूँ। कब? जब डिस्ट्रीब्यूटर था तब, है ना। पर तब तक मुझे कोई भी ऐसा विजन नहीं था कि इस बिजनेस में मैं सफल हो जाऊंगा। पर सिर्फ इतना दिखता था कि 5,000 तो मैं कमा लूंगा, 5,000 रुपये महीने का तो कमा ही सकता हूँ। 2,10,000 तो पता नहीं, पर 5,000 तो महीना कमा लूंगा। फिर देखा मैंने, 4 महीने हुआ, 5 महीने हुआ, 6 महीने हुआ, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि अपने बस का काम नहीं है ना, ये दूसरे की बस का है, ठीक है, तो इसको छोड़ना चाहिए। फिर उसके बाद में मैंने अपनी खुद की काउंसलिंग की करवाई। हमारे जो रत्नेश सर हैं, जिनको एक बार जोरदार तालियां। काउंसलिंग में सबने बताया कि तुम कैसे काम कर रहे हो ये बताओ। मैंने बोला सर कि मैं प्लान करता हूँ, फॉलो लेते हो? बोले नहीं सर, फॉलो तो नहीं लेता। बोला पर जैसे प्लान अपन ने दे दी, तो प्लान देने के बाद वो खुद इतना तो मोटिवेट हो जाता है कि वो तो ज्वाइन हो ही जाएगा। तो ऐसा अपने को लगता था। तो बोले तुम जा रहे हफ्ते भर में कितने प्लान होते हैं? मैंने बोला सर हो जाते 10 तो हो ही जाते हैं। बोले 10 में तुम्हारे फॉलो कितने होते हैं? मैंने बोला सर फॉलो 1 तो लोग हो जाते हैं। तो वो जितने के फॉलो हुए, बोले प्लान तुम्हारे उतने ही हुए, यानी तुम्हारे 2 अगर फॉलो हुए तो ही तुम्हारे प्लान हुए। प्लान कब है? जब पूरा 4 बेसिक्स आपने अपनाया, तब आपका पूरा प्लान हुआ। तो फिर मुझे समझ में आया। फिर बोले कि पूरे 1 महीने भर में तुमको एक टारगेट रखना है कि तुम्हारे 1 महीने में 100 प्लान हो जाना चाहिए। ठीक है सर, 100 प्लान करते हैं, और जब 100 प्लान हो जाएंगे तो मुझे रिपोर्टिंग हर हफ्ते की करते जाना कि इस हफ्ते में तुम्हारे कितने प्लान हुए। तो ठीक है, करना शुरू किया। पर डे 5-5 प्लान, 7-7 प्लान, 10-10 प्लान, जहाँ जहाँ ग्रुपिंग, होम मीटिंग्स जो हो सकती थी वो सब करना चालू किया। ये करने से तब टीसी तो बन ही गया था, फिर टीसी से एटीसी जल्दी बन गया, डीटीसी जल्दी बन गया, जेटीसी जल्दी बन गया, और एसटीसी भी जल्दी बन गया। मतलब 1.5 साल में मैं सिर्फ टीसी बना था, और अगले 6 महीने में एसटीसी बन गया। तो मैं क्या करने से? अपने दिमाग को जीरो करने से, है ना। जो पुराना अनुभव था ना उसको मैंने हटा दिया, मैंने जीरो बन गया कि सर आप बताइए मुझे क्या करना है, मैं अब शरणार्थी हूँ, आप बताएं, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं कर लूंगा। अपने आप को मैंने समर्पित कर दिया, क्योंकि वो सक्सेस है। और फिर डीके सर भी, डीके सर मेरे इससे एज में छोटे हैं, हम लोग साथ में कोचिंग सेंटर पढ़ रहे हैं, हम कोचिंग सेंटर में थे।
जॉब हमने मतलब वो अलग जॉब में था, मैं अलग जॉब में थे, तो ऐसा करके भी था। पर ये चीज़ कि वो मेरे अपलाइन है मतलब मेरे से रैंक में ज़्यादा है, मेरे से अगर 2 दिन पहले भी ज्वाइन हुए हैं तो मेरे से ज़्यादा तो अनुभव है। तो मैंने उनको भी समर्पित कर दिया कि सर आप बताइए क्या क्या करना है। तो डीके सर भी जैसा जैसा बोलते जाते थे वैसा वैसा मैं करते चले गया। तो यानी अपलाइन ने जैसा बोला वैसे करते चले गए और आगे बढ़ते चले गए, और यहाँ से एक एक ड्रीम पूरे होते चले गए। मैंने गोल सेट करना चालू किया, एक एक टारगेट सेट करिए, वो टारगेट होते चले गए, और ऐसे करते 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 मैं टीसी बना, एटीसी बना, डीटीसी बना, जेटीसी बना, फिर उसके बाद में एसटीसी, आरटीसी, और आज आपके सामने एनटीसी बनकर आपके सामने बात कर रहा हूँ इसी बिजनेस के माध्यम से। और सोच के आते कि 5,000 10,000 रुपये अगर यहाँ से आ गए ना तो बेस्ट है। और आज इस बिजनेस के माध्यम से जो मेरा पिछले महीने की इनकम है वो 2.25 लाख रुपए है इस बिजनेस के माध्यम से। और यहाँ से मैंने एक कार ली, दूसरी कार ली, और जो तीसरी कार है वो जैगवार की प्लानिंग अभी चल रही है, हो सकता है वो पूरी फुलफिल हो जाए वो दिसंबर तक ही, ये दिसंबर तक तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी, तो वो भी जैगवार भी आपके सामने आ जाएगी। तो ये कहाँ से कैसे पूरा हुआ है ना, ये मेरी ताकत नहीं है, ठीक है। मुझे तो बोलते तक नहीं आता था, दो लोगों से बात करते नहीं आता था। वो ताकत किसकी है? इस सिस्टम की ताकत है। अब इस सिस्टम की ताकत है तो ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार यहाँ पर बैठे हैं या ऐसे प्रोग्राम में पहली बार आए, तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। पहली बार जो लोग आए हैं, और ऐसे कुछ लोग अटेंड कर चुके भी होंगे। चलिए, आपको बहुत मजा आएगा, आपको एक एक चीज क्लियर भी होंगी। और जिन लोगों का एक बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है, तो अभी भी आपको जीरो समझ के ही अटेंड करना है। जीरो समझ के मतलब क्या? फिर आप सोचेंगे पिछले बार तो यही बताए थे, फिर वही बता रहे हैं। अरे ये हमको सब आता है, तो अगर आता है तो आप ट्रेनिंग लेते हैं क्या? नहीं। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते तब तक आपको हर प्रोग्राम, मीटिंग, सेमिनार जो भी होते हैं वो जीरो बन के ही आपको अटेंड करना है। जब तक आप किसी को सिखा नहीं सकते तब तक आपको जीरो बन के ही समझते चले जाना है। क्लियर? बार बार कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी काउंसलिंग हो, हर प्रोग्राम, मीटिंग, सेमिनार आपको जीरो बन के ही समझना है। यदि आपने बोला कि मैं तो बहुत सीख गया हूं, उसी दिन से आपका पतन चालू हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसी दिन आपके अंदर क्या आ जाएगा? रावण, कि मैं तो हूं, है ना। तो ये चीज आ जाएगी, इसलिए अपने को जीरो बन के ही सीखते चले जाना है। ठीक है, एग्री करेंगे? अब यहाँ पर बीच बीच में बात करते रहिएगा। अब हम इस बिजनेस में आ तो गए, पर बिजनेस में आए क्यों है, तो हम ये देखते हैं, है ना। आज हम इस बिजनेस में सब लोग ज्वाइन हो गए, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बना, कोई किसी ने प्रोडक्ट यूज किया, उसको अच्छे रिजल्ट आ गए, है ना। किसी के मोहल्ले में किसी को चेक आ गया तो ज्वाइन हो गए, किसी को देखा कि वो भी ज्वाइन हो गया, वो भी पैसा कमा रहे तो मैं भी कमा सकता हूँ। तो ऐसे करके कुछ लोग ज्वाइन तो हो गए, पर क्यों हुए ये हमको खुद को भी नहीं पता है, सही कि नहीं। मतलब अपलाइन फोन करते हैं कि मैडम इतना काम कर लो, सर इतना काम कर लो, आप वहाँ पर मीटिंग में आ जाओ, यहाँ पर मीटिंग में आ जाओ, है ना। 100 रुपये फीस है, 200 रुपये फीस है, 500 रुपये फीस है, चलो सर वहाँ चलना है, यहाँ चलना है। तो फिर ऐसा लगता है फिर अपना काम छोड़ जाना पड़ेगा, है ना। दुर्गा जी देखने जाए कि फिर इनके वैसे ही काम करते रहे। दशहरा भी तो है हमारा, दशहरे की छुट्टी दे दो, गवर्नमेंट छुट्टी दे दे रही है, और ये तो बस मीटिंग पे मीटिंग लगाए जा रहे हैं, है ना। एक अब सेशन, तो वी नारी शक्ति मीट, तो कभी ये मीट, कभी वो मीट, पता नहीं इनका क्या है। और बोले पैसा हमारा अभी तक नहीं आया, हम तो 1 महीने से ज्वाइन, 2 महीनों में हमको तो ज्वाइन होने को पैसा 1 रुपये नहीं आया हमको, है ना। तो ये हमको ऐसा लगने लग जाता है, क्यों? क्योंकि हमको अभी तक ये क्लियर नहीं है कि हम इस बिजनेस में आए क्यों है, है कि नहीं। जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि हम आए क्यों हैं, तो फिर कोई बोले या ना बोले आप इस बिजनेस में खुद ही काम करते चले जाते हैं। तो पहले हमको क्यों क्लियर करना जरूरी है। तो हम यहाँ से क्या क्या ले सकते हैं ये हम देखते हैं। तो चलो, हम लाइफ में 4 चीज चाहते हैं, है ना। 4 जो हमको 4 चीज चाहिए होती है, 4 चीज क्या क्या है? आवाज मेरी क्लियर आ रही है पीछे तक? ज्यादा वो तो नहीं हो रही ब्लर, ठीक है ना। हमको 4 चीज चाहिए रहती है। पहला है मनी, मतलब पैसा, दूसरा है सिक्योरिटी, और तीसरा रिकॉग्निशन, और चौथा है टाइम। ये हम 4 चीज लाइफ में चाहते हैं। ये चारों चीज के लिए हम दिन रात एक करते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं। अभी हम काम किसके लिए कर रहे हैं? यदि हम खेती में काम कर रहे हैं या नौकरी में काम कर रहे हैं तो 2 चीज के लिए काम कर रहे हैं। पहला किसके लिए कर रहे हैं? यदि आप देखें तो पहला हम कर रहे हैं मनी के लिए, और दूसरा है टाइम के लिए, कि हमारे पास में थोड़ा पैसा रहे और कभी हम एंजॉयमेंट करने के लिए वो पैसे से हम हमारे परिवार को कहीं घुमाने ले जा सके। तो ये हम 4 जो हमारे दिमाग में चलते रहती है बातें, कि हमको ये 2 चीज अगर मिल गई तो हमारी लाइफ सफल हो जाएंगे, हम सब सक्सेस हो जाएंगे, सही कि नहीं। पर ये चारों चीज हमको लाइफ में मिल पाती है क्या? मिल पाती है क्या? नो नहीं। और बाकी लोगों को मिल जाती है क्या? नहीं। तो बोलिए ना,
अपन जुम्मे थोड़ी ना बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। आदत हो गई जुम्मे की, बोले मुंडी ला लो, ऐसा हाथ हिला लो, तो ऐसा नहीं करना है। आप बोल सकते हैं अभी अपनी जो 2.5 ग्राम की जो जीभ है ना वो हिल जाती है ना, आदत में आ गई ना अभी, तो बोलना है अपने को। क्या ये चारों जो हमको चाहिए वो मिल सकता है क्या? नहीं। जो हम काम कर रहे हैं उसे नहीं मिल सकता, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसी के लिए हम इस बिजनेस में आए, ताकि कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाए। क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं उनसे हम संतुष्ट नहीं हो पाए। संतुष्ट मतलब वहां से पैसा तो कमा रहे पर उतना नहीं मिल रहा है जितना हमको चाहिए, समय हमको नहीं मिल पा रहा है, सिक्योरिटी नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है। और यहाँ से आपको चारों चीज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से चारों चीज एक साथ मिल जाती है। यहाँ से आप पैसा भी कमा रहे हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे डीके सर, आज डीके सर की लाइफ स्टाइल आप देखिए, पैसा भी है, ठीक है, पैसा बहुत है, समय भी है, उनकी मर्जी। मैं उनको सर को बोला कि सर आप देख लीजिए अपने हिसाब से जो भी टाइम आपको सुटेबल हो, तो बोले ठीक है, मैं तो आराम से ही, ठीक है। मतलब कोई ऐसा ड्यूटी नहीं है कि मुझे एकदम 10 बजे पहुंचना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी पेमेंट कट जाएगी। आना आराम से आएंगे, 1-2 घंटे बोलेंगे फिर चले जाएंगे, टाइम ही टाइम है, ठीक है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, मतलब अब इस लेवल पे आ चुके हैं कि वो कुछ काम करे या ना करे तो भी उनको 4 लाख 5 लाख रुपए तो आना ही आना है ना, बढ़ते भी कम में आना है, मतलब अब 8 लाख भी पहुंचेंगे वो। फिर रिकॉग्निशन, आज बताइए कि रिकॉग्निशन मतलब मान सम्मान कम है क्या उनको? नहीं, है ना, बहुत है। मतलब जिस सेंटर पे चले जाए, जहां भी चले जाए, वहां पर उनको मालाओं की झड़ी लग जाती है, ठीक है। और जहां पर भी उनका सेलिब्रेशन होता है वो देखने लायक होता है। और कितने साल की उम्र में? 31-32 साल, 30-31 साल की उम्र में, 30-31 साल की उम्र में इस बिजनेस ने उनको रिटायर कर दिया। ये चारों चीज यहाँ से दिलाती है। अब यदि वो जो पुराना काम था वही करते रहते तो मिल पाता क्या? नहीं। तो हमको क्या करना है, ये चारों चीज यहाँ से लेना है। अब हम मार्केट में देखते हैं ये चारों चीज हमको मिल पाती है, तरीके क्या है? नौकरी, स्वरोजगार, व्यवसाय और खेती। ये चारों चीज से हमको ये मिल पाएंगे क्या? नहीं। पर हम ये चारों काम बहुत शिद्दत से करते है ना, रात दिन एक कर देते हैं। और यही बता बता के हम लोग कई सारे बहाने माइलेज के लिए बना देते हैं, है ना, कि ये तो हमारे पास टाइम नहीं है, आज तो खेती है, आज तो ये सब मेरा नौकरी है, ये सारी चीजें हम करते रहते हैं। पर हमको क्या करना है, जहां से हमको बड़ा विजन है, हमको जो बड़ी चीज मिलने वाली है, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये चारों चीज से हम चाहते पर ही मिल नहीं पाता है। नौकरी में अगर हम देखें तो कई साल हमको पढ़ाई करनी पड़ती है, कई सालों की मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक नौकरी लगती है 20 से 25 हजार की, है ना। और फिर उसके बाद में स्वरोजगार में अगर देखें तो यदि स्वरोजगार मतलब चाहे आप कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं या कुछ एडवोकेट बनना चाहते हैं, जो खुद का कुछ काम चालू करने वाले हैं, तो उसके लिए भी 20 साल लगातार पढ़ाई करना पड़ता है, कंपटीशन और सब सारी चीज देखनी पड़ती है। पारंपरिक व्यवसाय मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस, तो ये कोरोना के बाद तो मतलब पूरी मतलब दिमाग ही खुल गया, अभी तो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में घुसना नहीं चाहता, है ना। कृषि, खेती में आप देख लीजिए पूरी निर्भरता किसके ऊपर रहती है? मौसम, प्रकृति के ऊपर रहती है कि कब पानी आएगा, कब धूप आएगी, कब क्या आएगा, ये सब प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। ये हमारे हाथ में रहता है क्या? नहीं। और वहां पर भी लगातार जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, जिंदगी भर, है ना। जब तक जिंदा है तब तक मेहनत करनी पड़ती है, सही कि नहीं? पर फिर भी हम देखेंगे वहां पर मेहनत करने के बाद भी वो चीज नहीं मिल पाती। अब आ रहे हम डायरेक्ट सेल्स में। डायरेक्ट सेल्स के बहुत सारे फायदे हैं, है ना। डायरेक्ट सेल्स के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो यहाँ पर कोई बड़ी लागत नहीं लगी। आपने करोड़ों लगाया क्या? हेलो, लाखों नहीं। आपने क्या किया? 5-10 हजार की खरीदी किया और आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, बिजनेसमैन बन गए, है ना, या बिजनेस वुमेन बन गए, सही कि नहीं? फिर कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी से पूछा नहीं गया कि आपका कितना अनुभव है, आपकी कितनी दुकानें हैं, कहाँ कहाँ आपने काम किया, कोई पूछा गया क्या? नहीं, कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। अपने समय अनुसार आप काम कर रहे हैं, जब आपको समय मिल रहा है कि अभी आप खेती में बिजी है तो ठीक है शाम को कर लो, आप अगर नौकरी में बिजी है तो नौकरी के बाद कर लो। इस तरीके से आप अपने समय के हिसाब से कर रहे हैं। किसी साधन की जरूरत नहीं है, जमीनी सीमाओं की आजादी है। अगर आपको कोई पहचान में है नागपुर में तो आप नागपुर में काम कर सकते हैं। यदि आपके पहचान में कोई भोपाल में तो भोपाल में काम कर सकते हैं। बस में बैठे हैं तो बस में चालू, ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में काम चालू। मतलब कोई जमीनी सीमाओं की यहाँ पर पाबंदी नहीं है, किसी साधन की जरूरत नहीं है। फिर मालिक बनने का अवसर है, खुद हम मालिक हैं यहाँ पर, खुद अपन अपने खुद के मालिक हैं। जब आपको छुट्टी चाहिए तब छुट्टी ले सकते हैं, जब आपको काम करना है तब आप काम कर सकते हैं, सही कि नहीं? खुद हम अपने मालिक हैं। फिर व्यक्तित्व विकास, दूसरों की मदद, पीढ़ियों की सुरक्षा, ढेर सारे नए दोस्त, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान, मान सम्मान, आर्थिक स्वतंत्रता और सही समय पर रिटायरमेंट। जो मैंने बताया डीके सर का, सही समय पर रिटायरमेंट, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है डायरेक्ट सेल्स से, डायरेक्ट सेलिंग से, जिसमें आप है उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी
हम देखें माई लाइफ स्टाइल, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, ढेर सारी कंपनियां मार्केट में हम सुनते चले जा रहे हैं, है ना। अभी और ढेर सारी कंपनियां आते भी जाएंगी, तो हमको क्या कंफ्यूजन होने लग जाता है कि डायरेक्ट सेल्स से बहुत सारे फायदे हैं, तो हमको लगता है कि उसमें हमको जाना चाहिए। मार्केट में कंपनी आ रही तो हम कंफ्यूज होते हैं कि ये कंपनी करे कि वो कंपनी करे। तो हमको ये चेक करना चाहिए जो यहाँ पर है। अगर माई लाइफ स्टाइल का आप देखें तो कंपनी का मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है। आपने देखा कि यहाँ पर जो अभी 5 अक्टूबर का जो प्रोग्राम हुआ, कितने लोग थे वहाँ पे, है ना। मैक्सिमम लोग थे। मैक्सिमम लोगों ने फेसबुक में भी देख लिया होगा, कहीं ना कहीं देख लिया होगा, ठीक है। जो लोग नहीं भी थे, अगर आप देखेंगे निखिल चंदन सर की कोई डेट नहीं थी, हाँ। और निखिल चंदन सर कौन है? कंपनी ओनर के, इस कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। कोई डेट नहीं थी, कुछ नहीं था, पर फिर भी निखिल सर सोचे कि चलो मेरे पास टाइम है ही, तो मैं चलो इनसे मिल भी लेता हूँ। समझ रहे हैं? मतलब कंपनी के मालिक तक कंपनी का मैनेजमेंट तो आ ही रहा है काम करने के लिए। चाहे तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है ऊपर से आदेश दे सकते हैं कि रत्नेश सर आप देख लो अपनी फील्ड का, आपको ये सब रिपोर्टिंग मुझे करनी है, कर सकते हैं। पर आलोक पांडे सर हर सेंटर पे जा रहे हैं और खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जबरदस्त है। साइंटिस्ट पैनल, यदि आपने प्लान दिया होगा, प्लान देते आता है आप लोगों को? कितने लोगों को नहीं आता है? नहीं आता है ऐसे वाले, ठीक है। ऐसे 8-10 लोग हैं ना। तो प्लान की जो प्लान बुक आती है वो प्लान बुक अपने पास लीजिए और 2-4 बार उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मतलब उसको पढ़ना है, जैसे अपन पाइथागोरस प्रमेय रटते हैं, 2 का पहाड़ा रटते हैं, अनाराम पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते नहीं, रटते नहीं अपन, है ना। एप्पल की स्पेलिंग पढ़ते हैं, है ना, APPLE, फिर उसके बाद में फिर हम एलिफेंट की स्पेलिंग याद करते हैं। तो ऐसे जो है वो जो प्लान है, प्लान बुक, बस उसी को रटना है ना, बस उसको ही रटना है, कुछ नहीं करना है। तो रटने में कोई नुकसान है क्या? फायदा ही, उसमें सब चीज हिंदी में लिखी है, तो 1-2 बार आप उसको पढ़ेंगे, 2-4 बार घर में ही किसी को प्लान दे दीजिए, आप सारी चीज सीख जाएंगे। फिर आज जो उसमें देखेंगे साइंटिस्ट का पैनल जो है, वहाँ पर कई सारे साइंटिस्ट है ना, कई सारे साइंटिस्ट का पैनल। अगर आप सुबह देखेंगे वेकअप सेशन जो राजकिशोर ठाकुर सर का था, जबरदस्त उन्होंने साइंटिस्ट के बारे में बताया, है ना। तो वहाँ पर साइंटिस्ट हमारे जबरदस्त है। प्रोडक्ट डिवीजन बहुत बड़ा है। एजुकेशन सिस्टम, हार्डवेयर सक्सेस एकेडमी और वी फैमिली है। प्रोडक्शन ये हमारा खुद का है। सर्टिफिकेशन ढेर सारे हैं, जैसे आइस प्रीमियम सर्टिफिकेशन और सब। सक्सेस प्रोफाइल छिंदवाड़ा की जांच बहुत सारी हो चुकी है ना। छिंदवाड़ा में आप देखेंगे 10, 20, 25, 50 हजार कमाने वाले, लाख, 2 लाख, 5 लाख तक कमाने वाले आपको छिंदवाड़ा में ही मिल जाएंगे, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर इजी स्टार्टअप और 5 P's को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि कोई भी कंपनी इसके बराबरी नहीं कर रही 5 P's में, यानी 5 P's में सब में ये नंबर 1 पे। फिर हमने स्टार्टअप किया, स्टार्टअप करके हम माई लाइफ स्टाइल में आ गए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्टार्टअप होना ही ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी तक देखा है कि जिनके कुछ पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे या इस जन्म के कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे, तब ये माई लाइफ स्टाइल का समझ में आता है प्लान। और माई लाइफ स्टाइल का प्लान समझने के बाद में भी यदि आप इस बिजनेस में टिक गए तो समझ जाइए कि और पिछले 7 जन्म के कुछ आपके कर्म अच्छे रहोगे, तब आपको इसमें आगे काम करने की भी हिम्मत हो पाती है। नहीं तो कोई ना कोई आपको या तो नारद मुनि मिल जाएंगे, या तो कोई ना कोई आपको ऐसे मिल जाएंगे कि बोलेंगे कि चलो तुम उसमें मत करो, इसमें करो, ये ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। और ऐसा करके हम चले भी जाते हैं, क्यों? क्योंकि नारद मुनि आ गए, है ना। तो यहाँ पर ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर आपने स्टार्टअप कर लिया है, मतलब आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, और भगवान ये चाहता है कि इस माई लाइफ स्टाइल के माध्यम से आपकी सक्सेस पहले हो उन लोगों से जो अभी मार्केट में घूम रहे हैं, उन लोगों से पहले हो। आपकी खानदान में पहली कार लेने वाले आप हो, पहले करोड़पति आप हो, इसलिए से भगवान ने पहले ये आपको अपॉर्चुनिटी दी है, इसलिए से आप यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सारे लोग थे जिनको ये पता भी है, आपके गांव में मोहल्ले में बहुत सारे लोग पता है कि तुम माई लाइफ कर रहे हो, ये प्रोडक्ट बेचने का काम चालू कर दियो, पर फिर भी आपके साथ नहीं आ रहे, कारण पुराने उनके जो पाप थे वो भी कटे नहीं है ना, कटना बाकी है। जब कट जाएंगे तब वो आपके साथ अपने आप ज्वाइन होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और ये चीज अगर आपको आ रही है तो आपके लिए एक बार जोरदार तालियां कि आपको ये भगवान ने पहली अपॉर्चुनिटी दी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम चाहते तो है, सब अमीर बनना चाहते हैं, पर हम नियम किसके अपनाते हैं? गरीबों के,
है कि नहीं? अब जाना है अपने को नागपुर और अपन जा रहे हैं सीनी रोड, पहुंचेंगे नागपुर नहीं, तो हमको नियम किसके अपनाने पड़ेंगे? नियम मतलब क्या होते हैं? वो सिद्धांत हर किसी के लिए काम करते हैं। जैसे अगर इसको मैं अगर ऊपर से फेंकूंगा तो कहाँ गिरेगा? ये नीचे गिरेगा। सेम ऐसी मैं फेंकूं चाहे यहाँ पर कोई भी फेंके सब नीचे गिरेगा। अमेरिका में कोई फेंकेगा जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है वो भी अगर ऊपर से फेंकेगा तो कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। मतलब सबके लिए सिद्धांत क्या काम करता है? सेम काम करता है। सेम ऐसे ही ये सिद्धांत बन चुके हैं, नियम बन चुके हैं। क्या आप इस नियम में कहाँ पर आते हैं या आप चेक कर लीजिए। अगर आप इस सिद्धांत में कहीं पर भी आते हैं तो 100% गारंटी है कि आप अमीर बन ही जाएंगे। और यदि आप नहीं आते हैं तो ये सिद्धांत आप अपना सकते हैं। और अपनाने के लिए क्या करना है? इसको बढ़िया सा नोट कर लीजिए और नोट करके जहाँ पर आप बार बार चेहरा देखते हैं, आईना है ना, घर में आईना होगा ना, आईना के सामने वहां चिपका दीजिए। और इसको दिन में जैसे सुबह आप उठते हैं तब 5 बार पढ़िए, रात में सोते समय 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए। जब बार बार आप पढ़ते चले जाते हैं तो ये जो चीजें हैं ये आपके अंदर आत्मसात हो जाती है। और जब आपके साथ आत्मसात होने लग जाती है तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आप यानी वो आदत में आ जाएंगे और आपका नेटवर्क बनने लग जाएगा। आपको कैसी मुश्किल आ जाएगा, आप घबराएंगे नहीं। ये सारी चीजें ठीक अपने आप बनते चले जाएंगे। यानी यहाँ करना क्या है? बिल गेट्स जो बोल रहे हैं, धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, जितने भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, उन लोगों का कहना क्या है कि पहले हमको बड़े सपने देखना है। तो बड़े सपने देखना की हिम्मत हमको करनी पड़ेगी, है ना। नहीं तो क्या होता है, जैसे हम कोई सपने देखने जाते हैं तो क्या होता है, कोई प्यारी टांग के देता है कि ज्यादा होगा, जितनी चादर है उतनी फैलाओ, है ना। देखिए भले ही फटी चादर हो पर जितनी चादर है उतनी फैला, जितने मतलब पैर उतनी फैला जितनी चादर है। ज्यादा लंबे मत करो, है ना। लगे तो पैर को सिकुड़ लो पर चादर बदलो मत, ठीक है। बड़े सपने देखते से ही कई लोग हमको खींचने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है बड़े सपने, बड़े सपने आपको देखना है। जो भी आप सोचते हैं, कल भी नारी शक्ति का जो प्रोग्राम था आपने देखा, अटेंड किया होगा, ठीक है। तो उसमें जो नीलिमा मैम ने बताया कि उन्होंने कैसे कैसे ड्रीम देखे, है ना। तो वैसे बड़े सपने देखे, है ना। वही सपने देखने की वजह से वो आज उस जगह पे पहुंच चुकी है, पहुंच चुकी है, कार भी देने वाली है। सही समय पर नया काम करना, तो सही समय पर नया काम जो करता है वही आगे बढ़ता है। और आपने सही समय पर नया काम कर चुके हैं। 2021 से लेकर 2025 तक का जो सही समय है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप सही समय पर आ चुके हैं और अच्छी कंपनी के साथ आ चुके हैं। हमेशा दूर की सोचना, मतलब आपको 5 साल बाद का सोचना पड़ेगा, अभी का नहीं कि अभी कितना आ रहा है। आपको 5 साल बाद आप किस लेवल पे होंगे, आपके पास क्या होगी, कार होगी, बंगला होगा, कितना आपके पास नेटवर्क होगा, ये आपको 5 साल बाद की सोचना है। फिर अपना बड़ा नेटवर्क बनाना, है ना। कितने भी लोगों को आप देख लीजिए, जितने भी आपको अमीर दिखेंगे, उन्होंने क्या किया है? नेटवर्क बनाया। जियो ने क्या किया? नेटवर्क बनाया। पतंजलि ने क्या किया? नेटवर्क बनाया। जो मोदी जी उन्होंने क्या किया? नेटवर्क बनाया। मतलब जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या किया है? बड़े लोग, उन्होंने नेटवर्क बनाया है। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो नेटवर्क अगर हम बनाएंगे तो अमीर बन जाएंगे। तो हमको नेटवर्क बनाना, मुश्किलों से ना घबराना। तो मुश्किलें तो आएंगी, है ना। कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो मुश्किल तो आती है, नहीं, चाहे वो छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, मुश्किलें आनी ही रहती है, आती ही रहती है। तो हमको मुश्किलों से क्या करना है? घबराना नहीं है। और मुश्किलें हर जगह आती है, चाहे आप खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या कहीं पे भी मुश्किल आती है। तो क्या हम उस काम को छोड़ देते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पर भी मुश्किलें आएंगी पर मुश्किलें बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, पर हम उसको बड़ा मान लेते हैं, है ना। बड़ा मान लेते हैं। ये ऐसे होते हैं जैसे डुप्लीकेट जो मगरमच्छ होते हैं ना पानी में, तो हम दूर से समझ गए कि वो मगरमच्छ है तो वहां पर जाना ही नहीं है, पर वो डुप्लीकेट है। ऐसे यहाँ पर जो मुसीबतें आती हैं, जो समस्या आती है, ये ऐसे है नकली मगरमच्छ जैसे। तो उसे घबराना नहीं है। यहाँ छोटी मोटी मुसीबतें क्या आएंगी कि किसी को हमने पेस्ट दिया तो बोलेगा पेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा, टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा। तो आप बिजनेस में आपको समझाना पड़ेगा। अगर आप ही सोचिए किसी दुकान में आप गए और आपने बोला कस्टमर के, जैसे मैं गया किसी दुकान में, मैंने बोला कि सर आपके यहाँ तो कपड़े अच्छे नहीं मिलते, तो क्या वो कल से दुकान बंद कर देंगे? नहीं, वो समझाएगा कि ऐसा नहीं भैया, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, टेंशन मत लो, आप तो हमारे वाले हैं, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, ये दूंगा, अगले बार से हम ध्यान रखेंगे, है कि नहीं। और फिर उसके बाद में मैं बोलूँगा ठीक है चलिए अभी दूसरा ले लेते। उन्होंने मुझे सेटिस्फाई कर दिया, उन्होंने अपने को हम्बल कर दिया और मैंने ठीक है ले लेंगे। दुकान बंद नहीं करेगा वो। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो बोले कंपनी खराब है तुम्हारी, है ना। तो तुरंत मतलब सोचते नहीं, तो फोन नहीं उठाता प्राइस का, बोले पता नहीं सर, मतलब वो तो तुम्हारा पेज खराब आ रहा था तो मैं कैसे काम कर दूं, तो फोन ही नहीं उठाना बंद,
है ना। तो ये नहीं करना है, ठीक है। मुसीबतें आएंगी, अगर कोई समस्या आई तो अगर आपको समस्या सॉल्व नहीं हो रही तो क्या करना है, अपलाइन से बात करना है ना। अपलाइन से बात करना है, अपलाइन से बात करिए, उनसे बोलिए कि सर ऐसी ऐसी समस्या आई है, इसका सॉल्यूशन मैं क्या निकालूं, है ना। मुझे इनने ऐसा बोला है कि आपकी कंपनी में कैसा प्लान है बताइए, और आपकी कंपनी तो पैसा उतना नहीं दे रही है, 2 लाख नहीं 4 लाख बता रहे थे, पर 4 लाख में 2 लाख ही बता रहे हैं, तो कैसा क्या प्लान है बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप अपलाइन से कॉन्टेक्ट करिए। अगर वो आपके डायरेक्ट अपलाइन में कोई नहीं बता पा रहा तो उनसे ऊपर अपलाइन हो जाएगी और ऊपर चले जाइए, पर आपको ये बिजनेस नहीं छोड़ना है, ठीक है। नहीं छोड़ना हो तो नहीं छोड़ना है, टिके रहना है, सिर्फ टिके रहना है, ठीक है। अगर टिके रह गए तो 100% आप सफल हो ही जाएंगे, ठीक। टिके रहना बहुत जरूरी है। अब अगर हम देखें तो कितना बड़ा बिजनेस हम कर रहे हैं, ये देखिए, हम छोटा मोटा बिजनेस नहीं कर रहे। दिक्कत क्या होती है कि हमने यहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो हमको क्या लगता है छोटा मोटा बिजनेस होगा ऐसे, है ना। कि मैं किसान, जो मेरे पास में 2 एकड़ भी खेती नहीं है और मैं दूसरी खेती जोत रहा हूँ, है ना, और मैं कैसे ऐसा बिजनेस कर सकता हूँ, तो हमको उतना विश्वास ही नहीं आ पाता है। इतना बड़ा बिजनेस तो नहीं है, ऐसे नॉर्मल है, बस ठीक है, मतलब ये आगे था ज्वाइन करा दिए तो ठीक है ना। ये जोड़ने वाला काम है, तो टोपी पहनाने वाला बिजनेस है, ऐसा हम समझने लग जाते हैं। थोड़ा हम समझे कि कितने बड़े बिजनेस में आप आए। प्रोफेशनल जो फुटबॉल है या NFL, इसका जो टर्नओवर है 9.58 $9.58 बिलियन का है। म्यूजिक इंडस्ट्री जो हम गाने वाने सुनते हैं, है ना, जितने भी चाहे वो हॉलीवुड के हो, बॉलीवुड के हो, या जितने भी एल्बम बनते हैं ये सब म्यूजिक में आ जाते हैं। तो ये कितना है, $15 बिलियन का है। मूवी इंडस्ट्री $88 बिलियन की है। वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री $76 बिलियन की है। नेचुरल फूड इंडस्ट्री $90 बिलियन की है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसमें आप और हम हैं, ये $178 बिलियन की है। 178, मतलब आप सोचिए ये तीनों मिला के, म्यूजिक, मूवी और वीडियो, ये तीनों मिला के जितना होता है ना, उतने अकेले तो हम अकेले हैं, समझ रहे, उतने अकेले में हम ही हैं। आप सोचिए हम अपने बच्चे को कितना अच्छा म्यूजिक सिखाना चाहते हैं। क्यों सिखाना चाहते हैं कि अगर वो गाना सीख गया, कि सोनू निगम जैसा या फिर जो भी सिंगर है उनके जैसा गाना सीख गया, तो फिर हमारी तो लाइफ जिंगल वाला हो जाएगी, सही नहीं। फिर तो हमको देखना ही नहीं पड़ेगा, मतलब ढेर जगह फिर वो दिखने लग जाएगा। अगर इंडियन आइडल में कैसी भी करके उसकी सेटिंग हो जाए तो उसको एक मौका मिल जाएगा, एक ब्रेक मिल जाएगा, तो आगे बढ़ते चले जाएगा। ऐसा हम सोचते नहीं सोचते। अगर वो कैमरा पकड़ने की भी वहाँ नौकरी मिल गई, कहाँ पर, मूवी में, है ना, तो धीरे धीरे सेट होकर वो मूवी बनाने लग जाएगा, है ना। तो हम वहाँ पर भी हम सोचते हैं कि वहाँ चले जाए। मूवी इंडस्ट्री मतलब जितनी भी हॉलीवुड और बॉलीवुड इंडस्ट्री होती है, अब एक एक मूवी का आप टर्नओवर निकाल लीजिए। जैसे आप एक कोई मूवी बाहुबली का टर्नओवर कितना रहा होगा, कितना, 13 करोड़। ठीक है, अपने को तो समझता नहीं है, 1500 को मान लेते हैं, 1500 करोड़ का हुआ, ठीक है। मैं भी आपके जैसा 1500 करोड़ का टर्नओवर हुआ। अब 1500 करोड़ का टर्नओवर किसने किया, आपने और हमने किया। आप मुझे देखने नहीं जाते तो बिकते का टिकट नहीं बिकते तो टर्नओवर होता है नहीं। अब ये 1500 करोड़ का टर्नओवर हमने किया। अब 1500, ये एक मूवी की बात चल रही है। ऐसी 3 इडियट आई, ऐसी कई सारी मूवी आई, ऐसी ढेर सारी मूवी आई, हर साल में कई साल ऐसी कई से मूवी आते रहती है, जो एकदम नीचे से एकदम हाई कमा लेती है, 6 दिन में कमा लेती है, एक हफ्ते में इतना टर्नओवर कर लेती है कि हम ही हमारे होश उड़ जाते हैं, ठीक है। अब ये मूवी, ये तो अपन ने कहाँ बात की, बॉलीवुड की। अब आते हैं हॉलीवुड में। हॉलीवुड मतलब जो अंग्रेजी वाले जो पिक्चरें होती है, जो बाहर बनती है, उसका भी करोड़ों में, अरबों में टर्नओवर जाता है। तो ये टोटल दोनों का टर्नओवर मिला के ये $88 बिलियन, पुराना डाटा है ना। फिर वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री, जैसा हम जो वीडियो गेम खेलते रहते हैं, कभी PUBG खेलते रहते हैं, कभी कुछ और चीज खेलते रहते हैं, है ना। तो ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है, तो हम भी सोचते हैं कि यार हमको भी अगर वीडियो गेम बनाते आ जाए तो हम भी करोड़पति बन जाएंगे, सही नहीं। पर वीडियो गेम मैं बना सकता हूँ, आप बना सकते हैं क्या, नहीं। आप किसी को बनाना सिखा सकते हैं क्या, मैं भी नहीं सिखा सकता। मैंने सिखा के तो मेरे कॉम्पिटिटर में नहीं खड़ा सकती, सही नहीं। तो ये इंडस्ट्री हम जाना तो चाहते हैं, पर यहाँ पर इंडस्ट्री में टर्नओवर देखिए आप कितना, और उसके लिए कितना हमको पैसा लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर जहाँ पर $178 बिलियन की ये इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर आपने कितना पैसा लगाया, कुछ नहीं।
बिना पैसे लगाए भी आप यहाँ पर उस इंडस्ट्री में हैं जिस इंडस्ट्री के लोग उतना नहीं कमा रहे जितना आप और हम कमा सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस इंडस्ट्री को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लो। ये मत सोचो कि ठीक है कोई आया था आपका पहचान वाला और उसने ज्वाइन करवा दी, जबरदस्ती फॉर्म भरवा दिया, अरे से फंसा दिया मेरे को, ऐसा मत सोचो। आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आ चुके हैं धोखे से ही सही, क्योंकि जो भी काम होते हैं जो धोखे से, जो हमारे बिना चाहे होते हैं, तो वो किसी न किसी के चाहने से ही होते हैं। और किसी न किसी के चाहने से मतलब भगवान के चाहने से होते हैं, है ना। कोई चाहता है कि एक्सीडेंट हो जाए, पर हम क्या बोलते हैं कि उसकी आ गई थी इसलिए एक्सीडेंट, भगवान ने सोचा इसलिए आ गई थी, है कि नहीं? ऐसे बोलते हैं, ऐसा होता है कि नहीं उसकी इच्छा थी कि एक्सीडेंट करना है उसको, इसलिए मजा आता है एक्सीडेंट में, तो खुद ही जाके ठोक देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हमारे बिना चाहे जो काम होता है, मतलब वो जो काम हो रहा है वो भगवान के चाहने से हो रहा है। और ऐसे ही आपने कभी सपने में सोचा था कि मुझे माई लाइफ स्टाइल मिलेगा? तो ये आपके चाहने से हो रहा था कि माई लाइफ स्टाइल मिलेगी और मैं ऐसा मीटिंग में आऊंगा, फिर मैं टीसी बनूंगा, फिर डीटीसी बनूंगा, मैं गोवा घूमने जाऊंगा, ऐसा सोचा था कि आपने? नहीं, आपकी सोच में तो कुछ और था। तो जो हमारे सोचने से जो होता है ना वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, समझ रहे हैं? जो खुद के सोचने से होगा कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, पर भगवान ने सोच के अगर दिया है आपको तो गलत हो सकता है क्या? होता है जो हुआ तो अच्छा ही हुआ, ऐसे बोलते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। तो जो हुआ अच्छा हुआ यही कि क्योंकि भगवान ने चाहा है इसलिए आप यहाँ पर बैठे और आप उस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, धोखे से सही पर आ गए हैं। बस इसमें इतने लगन से टिक जाना कि बस अब 3 साल मुझे तन मन धन से इसको ही करना है। 3 साल 1000 दिन का कोर्स मुझे इसको अच्छे से करना है। अब कई बार जो है हम ज्वाइन होते हैं, काम भी करते हैं, पर फिर भी बार बार नेगेटिविटी आने लग जाती है। थोड़े दिन काम करते हैं फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर थोड़े दिन करते हैं फिर नेगेटिव हो जाते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव की लड़ाई की वजह से हमारा टाइम ज्यादा जाता है सक्सेस में, क्योंकि हम एक हफ्ता नेगेटिव हो गए फिर घर पे जाके सो जाते हैं, हम किसी को बताते नहीं है। क्योंकि फिर हमको कोई फोन करता है फिर बोले सर मैं नेगेटिव हो गया हूँ, बोलते नहीं आप नेगेटिव हो गए, पर समझ जाते हो कि आप नेगेटिव हो गए तो इसलिए आप फिट में नहीं है ना। तो वो नेगेटिव की वजह से आपने एक हफ्ता खींच लिया। फिर वो टीम भी सोच रही है कि आप घर में थे तो उन्होंने भी सोचा कि चलो ये मेरा अपना ही घर में है तो चलो मैं भी सो जाता हूँ कुछ देर के लिए। अब फिर उनको मोटिवेट करने के लिए हम फिर प्रोग्राम की बुकिंग करा रहे हैं, फिर प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं, फिर उनको मोटिवेट करने में फिर 1 महीना लग गया, फिर 1 महीने बाद आप काम शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपने सक्सेस होना चाहते थे 3 साल में, 3 साल में हो सकते थे, पर आपने क्या कर दिया इसको टाइमिंग खुद बढ़ा दिया, 5 साल में फिर सक्सेस हो गए। ठीक है, आप उसको नेगेटिव पॉजिटिव ना है तो उसके लिए क्या करना है? ये बिलबिट्स है जो एमवे कंपनी आपने नाम सुना होगा। एमवे में एक एजुकेशन सिस्टम चलता है ना, बिलबिट्स। ठीक है, जैसा हमारे यहाँ हार्वे सक्सेस एकेडमी चलता है। अब मैं यहाँ पर एमवे का नाम बोल रहा हूँ तो ये मत सोचना कि बस एमवे तो बहुत अच्छी कंपनी में ज्वाइन हो जाता हूँ। एमवे का प्लान आपके सर के ऊपर से चले जाएगा, ठीक है, करके भी देख लेना है ना, और कर ही नहीं पाएंगे। जिसने माई लाइफ में जो सक्सेस नहीं हुआ, जो बी फैमिली में सक्सेस नहीं हुआ, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ। यस यस। जितना सपोर्ट यहाँ पर मिलता है ना उतना कोई भी कंपनी में नहीं मिलता है ना। अब यहाँ पर करना क्या है, इन्होंने क्या बोला, सिंपल है। इन्होंने क्या किया, जो करोड़पति बने, अरबपति बने, तो इन्होंने क्या किया, 1200 लोगों को प्लान दिखाए, 1200 लोगों को प्लान दिखाए। तो 1200 में से इनकी ज्वाइनिंग आई 300। 900 लोगों ने क्या बोल दिया कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, तुम करो, ये फालतू काम है। फिर 300 लोगों में से 85 लोगों ने कार्रवाई की, मतलब 85 लोगों ने काम शुरू किया कि मीटिंग में आना चालू किए, कुछ होम मीटिंग करवाना चालू की, ऐसे कर करके 85 लोगों ने थोड़ी कार्रवाई की। 85 में से 35 लोग बहुत ज्यादा सीरियस थे कि एक फोन किए, सर बताइए कहाँ आना है, मैं 10 लोगों को कनेक्ट कर दूंगा, मैं 50 लोग कनेक्ट कर दूंगा, ऐसा करके ये बहुत सीरियस थे 35 लोग। और 35 में से 11 लोगों ने मुझे, मतलब इनको करोड़पति बना दिया। क्या बात, शानदार। ये बिलबिट्स बोल रहे हैं, ताली बजा सकते हैं। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं भी जब नेगेटिव हुआ था बार तो मैंने फिर अपना कैलकुलेशन लगाना चालू किया। मैंने देखा कि मेरे प्लान कितने दिखाए, तो मैंने देखा कि मैंने तो प्लान 100 दिखाई नहीं अभी तक। जब 100 नहीं दिखाए तो मैं कैसे करोड़पति होने का सोच सकता हूँ। जब मैंने कुछ लोगों को ज्वाइन कराया और वो काम नहीं करते तो मैं नेगेटिव में लग जाता हूँ। मुझे लगता है कि यार मैंने तो इतने लोगों को ज्वाइन करा पर ये तो काम नहीं कर रहा है, सर मैंने तो उनको ज्वाइन करा, वो तो टीसी, सर वो तो फिट में नहीं आ रहा है, सर वो तो एटीसी हो गया, सर वो तो काम ही नहीं कर रहा है, सर वो तो टीटीसी हो गया, सर वो तो फोन भी नहीं उठाता है, सर मेरा अप्लाई नहीं सर, है ना। तो ये चीज हमको लगने लग जाती है। पर यहाँ क्या 11 लोगों ने करोड़पति बना दिया। 35 लोग किसमें से सीरियस मिले, 1200 में से 35 लोग सीरियस मिले।
तो पहले कहाँ पहुंचना पड़ेगा? 1200 तक। पहले हमको 1200 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। जब 1200 लोगों को हम प्लान दिखा देंगे तो उसमें से आपको 300 लोग दिखेंगे, फिर 85 दिखेंगे, फिर 35 दिखेंगे और 11 लोग आपको करोड़पति बना ही देंगे। ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1200 लोगों की। अब 1200 लोगों की लिस्ट तो एक पर्सन खुद ही बना लेगा, पर फिर भी अगर नहीं बना पाए तो मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि सहारे मैडम को मैंने ज्वाइन करा। सहारे मेरे तो 150 लोगों की लिस्ट थी, तो 150 को मैंने प्लान दिखाया। अब सहारे मैडम को ज्वाइन कराया तो सहारे मैडम की लिस्ट कितनी होगी? 150 की, फिर मैडम की होगी। अब मैडम ने फिर मैडम को ज्वाइन कराया, निको से मैडम को, तो इनकी भी 150 होगी। अब 150 300 लिस्ट हो गई, फिर इनको ज्वाइन कराया, फिर इनको ज्वाइन की, तो ऐसे करके मेरे पास में 600 हो गई। फिर इनको ज्वाइन कराया तो फिर ऐसा करके मेरे पास 1200 लोगों की लिस्ट हो गई। अब ये 1200 मतलब 6 लोगों की 8 लोगों की लिस्ट निकाल के बस उन्हीं का प्लान दिखाते 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 कई नए लोग मुझे मिलने लगे और कई लोग मुझे ज्वाइन हो गए। ऐसे करते करते आगे बढ़ते चला जाता बिजनेस। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से जो एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी क्या है? बिजनेस में हम ज्वाइन हो गए, सारा चीज अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी अच्छी है, पर हमारा क्यों नहीं हो रहा है? हमारा होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये सीढ़ी है कि फर्स्ट आपको 10 की क्लब में आना है। 10 की क्लब आएंगे, जब 10,000 की आप परचेस कर रहे हैं, खुद खरीदारी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आप वीएचपी के करीब पहुंचेंगे। खरीदारी करना है जो अभी चलेगा सर, अभी आ रहा है डीके सर, वो पूरा सेशन जब तक बताएंगे। 10 के फिर वीएचपी पर, फिर राइजिंग स्टार, टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेपीसी और एसटीसी। एक एसटीसी एक ऐसा लेवल हो जाता है कि जहां पर आपके आने के बाद में गारंटी हो जाती है कि आप एनटीसी और सीटीसी और आईटीसी 100% आप जाएंगे ही जाएंगे। सिर्फ आपको अभी पूरा खून पसीना बहा के, है ना, खून पसीना बहा के मतलब रात दिन नहीं करके कैसे भी करके आपको एसटीसी बनना है। बस आपको रात दिन सिर्फ एसटीसी दिखना चाहिए। सिर्फ एसटीसी आप बने, आपका गारंटी हो जाता है कि आप आगे ग्रोथ कर ही लेंगे। यस, ठीक है, तो एसटीसी जल्दी बनना है। और मैंने क्या बताया? माय लाइफ स्टाइल, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ, और जो हमारे साथ में है वी फैमिली और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। अगर हम देखें वी फैमिली का, तो यहाँ पर आप देखेंगे मोहित टंडन सर, लता भाभी, आप यहाँ देखेंगे इस लेवल का। यहाँ पर हमारा जो हमारे फाउंडर है वो खुद ही जो है बिजनेसमैन है। मतलब वी फैमिली की जो साइट है उसको मेंटेन करना है। आप वी फैमिली की साइट खोल के देखेंगे www.vfamily.in, ये वेबसाइट है। उसमें साइट आप खोल के देखेंगे तो पुराने भी वीडियो आपको मिलेंगे। फिर हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, है, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। आप YouTube में जाइए, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जो है उसको भी दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आते रहेंगे तो उसमें आपको मिलते रहेगा। और वी फैमिली का भी YouTube में चैनल है ना, तो वहां पर भी आप सब्सक्राइब करिए, तो उसमें आपको कई सारे वीडियो जो पुराने ट्रेनिंग के हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट में ये दो इतने मजबूत है, इतने मजबूत कि हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी में एक से बढ़कर एक ट्रेनर, एक से बढ़कर एक, है ना। हर्षवर्धन जैन सर आपने सुना होगा, किशोर अय्यर सर आपने सुना होगा, है ना। फिर बहुत सारे ऐसे कई एक से बढ़कर एक लीडर यहाँ पर है। फिर हमारे भी फैमिली में आप देखेंगे तो मतलब जो हमारे डायरेक्ट अपलाइन में है रत्नेश तिवारी सर, मतलब वो तो मतलब कुछ मतलब ये समझो कि सूरज के सामने दिया दिखाने जैसा है ना, कि हम कितना भी उनके लिए प्रमोशन करें तो उतना हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, देवी फैमिली। और यहाँ से हमको करना क्या है ना, हमको यहाँ करना क्या है? 3 हमने देखा, डायरेक्ट सेलिंग, माय लाइफ और वी फैमिली। अब हमको करना क्या है? हमको हमारा ड्रीम सेट करना है। ड्रीम सेट करना है। जब आप ड्रीम सेट अपना खुद का करते हैं तो ड्रीम सेट होने से क्या होगा? आप आगे सारे काम आसानी से कर पाएंगे। तो ड्रीम कैसा होना चाहिए आपका? ड्रीम सेट करना है, कैसे करना है? तो ड्रीम प्लस डेट प्लस गोल बराबर गोल। ड्रीम यानी जो सपना आप देखते हैं कि मुझे भी बीएचईवर तो बनना है सर, मुझे भी तो सर कॉन्टेस्ट अचीव करना है, मैं भी तो सर एक बार घूमना जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर पता नहीं सर हो नहीं पा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रीम प्लस डेट। आपने सपना देख दिया, अब उसको डेट में लिखना है कि इस डेट को मेरा हो जाएगा। ये डेट हो गई और फिर उसके बाद में गोल सेट हो गया। ठीक है, ड्रीम प्लस डेट बराबर गोल। वो गोल आपका बन गया। और गोल जैसे बन गया तो गोल में क्या होना चाहिए? गोल के कुछ नियम होते हैं, ड्रीम के कुछ नियम होते हैं कि इमोशनल होना चाहिए। जब गोल इमोशनल होता है तो वो 100% आपका वो जल्दी सक्सेस होता है, या फिर उसमें आप जल्दी उसको पा लेते हैं। जैसे अगर आपके पास में बाइक नहीं है और आप दूसरे से बाइक ले रहे हैं और वो बाइक के लिए कभी मना कर देता है तो आपको कैसा लगता है? है ना, एकदम से चुभन होती है। ऐसा लगता है कि नहीं यार आना चाहिए, है ना, मेरे घर भी होना चाहिए, मेरी खुद की बाइक होना चाहिए, कि मेरी बच्चों के लिए ले जाने के लिए उनको दूसरे से बाइक लेना पड़ता है।
है ना। तो ये चुभन होती है, वो जो चुभन होती है ना वही होता है इमोशनल ड्रीम। और जब वो इमोशनल ड्रीम जो होता है वो जल्दी आप कब पूरा करते हैं, जब आप रिटर्न में लिखते हैं, है ना। जो रिटर्न में मतलब लिखते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, उसको लिख के आप कहीं चिपका देते हैं, और जब चिपका देते हैं तो वो ड्रीम ऑटोमेटिक आपका पूरा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप बार बार वो चीज देखते जाते हैं और बार बार आप उसको पढ़ते चले जाते हैं, तब क्या होता है, वो दिमाग आपका काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि हमारे दिमाग में रोज 70,000 से ज्यादा विचार आते हैं कि आज विचार आएंगे कि नहीं पोहा खाना चाहिए, पर ठीक है पोहा नहीं, आज फलारी खा लेते हैं, है ना। फिर थोड़ा सा फलारी वाला पोहा निपट जाएगा, फिर उसका मिलाएंगे चाय 2 कप पी लेते तो अच्छा रहता है, एक मतलब नींद आ रही थोड़ी सी, एक और पी लेना था। फिर दूसरा विचार आएगा कि नहीं मैं देखता हूँ, नहीं तो फिर अभी दिवाली में तो ऐसा करूँगा, फिर वैसा करूँगा, फिर अगली दिवाली में ऐसा करूँगा, मैं टीसी नहीं एटीसी बन जाऊँगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे ढेर सारे एक ही दिन में यही बैठे बैठे ढेर सारे विचार आपके दिमाग में आते रहेंगे। और जब ऐसे ढेर सारे विचार आते ना, तो आपने यही बैठे बैठे सोचा कि मुझे बीएचईवर तो सर बनना ही बनना है, इस महीने तो 100% बनूंगा ही बनूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये चाहिए, क्योंकि 30K में मुझे यहाँ पर वॉल वॉच मिल रही है, स्टेज पे मिल रही है, 26 तारीख को बड़ा ग्रेट सेलिब्रेशन है, तो उसमें मैं स्टेज पे खड़ा हूँगा, तो मुझे तो सर करना ही है, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। फिर बीएचईवर क्यों बनना है? तो बीएचईवर इसलिए बनना है कि मुझे दुर्गेश त्रिपाठी के सर के माध्यम से वहाँ पर मुझे बुक मिलने वाली है। तो वो जो बुक है मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस लाएंगे, तो मुझे सर उनके हाथों से चाहिए, उनकी फोटो मेरे पास हो, और वो फोटो जो है मेरी लाइफ टाइम में बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा, तो मुझे तो ये करना ही है। तो ये अभी आपने सोचा, पर क्या होगा, जैसे जैसे प्रोग्राम खत्म होगा फिर उस साल में डीके सर आएंगे, डीके सर कुछ और बताते जाएंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। फिर उस साल में यहाँ से खत्म होगा, फिर अपन रात में प्लानिंग होगी कि चलो दुर्गा जी घूमकर आते हैं, थोड़ा आज से मेला चालू हो गया है तो मेला वाला घूमकर आते हैं, दुर्गा जी का थोड़ा घूम लेते हैं, फिर कल से सोचते हैं, फिर कल से निपटाएंगे, फिर परसों दशहरा आ जाएंगे, तो दशहरे में गाड़ी वाड़ी पूजा वूजा कर फिर देखते हैं। ऐसे करके महीने निकल जाए, फिर अगले महीना ना, अगले महीने तो 100% पीछे होगा, ठीक है, इस महीने नहीं हुआ, अगले महीने। क्यों? क्योंकि वो आपका जो सोच थी, विचार था, वो आपने क्या करना, लिखा नहीं। तो आपको लिखना जरूरी है, नहीं तो कई सारे मिडिल क्लास फैमिली को आपने देखा होगा जो बोलते हैं कि मुझे भी कार लेना है। कितने लोग ले पाते हैं? कई लोगों को आपने सुना होगा कि मुझे भी घर बनाना है, पर कितने लोग ले पाते हैं? है ना, बहुत सारे लोग नहीं ले पाते, बहुत सारे लोग घूम नहीं पाते। कई लोग सोचते हैं कि मैं तो घूमने जाऊंगा, मैं मेरी फैमिली को लेकर पचमढ़ी घूमने जाऊंगा, पर वो बोलता है कि हर बार मैं प्लान बनाता पर कैंसिल हो जाता है। अब उनको पता नहीं कैंसिल क्यों हो रहा है, कैंसिल इसलिए हो रहा है कि उन्होंने अभी तक लिखा नहीं है ना, अभी तक लिखा नहीं है। जैसे यदि अभी अगर आप देखेंगे आपके बच्चों की शादी या खुद की भी शादी अगर करना है, तो शादी आपने करना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखेंगे मतलब कार्ड छपा देंगे, कार्ड छप के आप अनाउंस कर देंगे, आप बता देंगे कि मेरी शादी 15 मार्च को है, ठीक है, अनाउंस कर दिया आपने, अनाउंस करके आपने कार्ड बांटना चालू कर दिए कि 15 मार्च को ओके जी मेरी शादी है, आपको आना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, फिर आपको बता दिया, फिर इन्हें इनको बता दिए कि अपन दोस्त है, तो इन्हें इनको बता दी कि वो राम सर की शादी है 15 मार्च को। तो अब क्या हो गया, मैं ढिंडोरा पिट गया, अब तो मजबूरी की 15 मार्च को ही शादी करनी पड़ेगी, सही नहीं। पर लॉकडाउन में देखिए, लॉकडाउन में क्या हुआ, कंफ्यूज करूँ कि नहीं करूँ, फिर लॉकडाउन लग गया तो इसलिए अनाउंस ही नहीं किए। जब अनाउंस ही नहीं किए तो शादी की डेट बढ़ाते चलेगी, बढ़ते चलेगी, बढ़ती चलेगी। किसी की होने थी 4 महीने बाद, तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद तक हुई है, हुई कि नहीं, मतलब कई बार कैंसिल हुई। कारण क्या कि अनाउंस नहीं हुआ, इसलिए। अगर अनाउंस हो गया, कार्ड छप गए, जिनके कार्ड छप गए थे तो उनकी शादी भले ही छोटे में होगी पर हो गई, हुई कि नहीं हुई। पर जिनका अनाउंस नहीं हुआ था उनकी हुई थी, फिर उनकी बात होगी जब अनाउंस किए तब। तो इसलिए हमको अनाउंस करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कि आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है। आप बीएचईआर बनना चाहते हैं तो आपको अपने डाउनलाइन को बताना पड़ेगा कि मैं इस महीने में बीएचईआर तो मैं मेरी रैंक पर आ रही हूँ या आ रहा हूँ। तो आपने अपने डाउनलाइन को बताया तो आपका डाउनलाइन आपको बार बार टोचेगा, बार बार बोलेगा कि मैडम आपने तो बोला था बीएचईआर बनना है ना, बीएचईआर बनना है, तो बीएचईआर बनना है तो आपको मैडम लग नहीं रहा कि आप बीएचईआर बन जाएंगे। जब आपको लगेगा कि नहीं बन, तो टीम को बताने की करना पड़ेगा, तो वो फिर खुद ही भागने लग जाएंगे। डाउनलाइन को अपलाइन को बोलना पड़ेगा कि मैं बीएचईआर सर आ रहा हूँ, मुझे बताइए सर किस तरीके से मैं क्या काम करूँ। तो ये आपको बताना पड़ेगा, मुझे बीएचईआर बनना है सर, बताइए, मुझे प्लानिंग बताइए, मुझे इसमें बीएचईआर को बनना ही बनना है, मुझे कितना क्या मैच करना मुझे बताइए सर, मैं करूँगा बीएचईआर बनूंगी। तो ये आपको बताना पड़ेगा, अनाउंस करना पड़ेगा। फिर स्मॉल, मिडिल, लॉन्ग, ये ड्रीम का बहुत बड़ा सेशन है, लगभग 2 घंटे 3 घंटे का, पर उसको शॉर्ट में ले रहा हूँ।
स्मॉल मिडिल लॉन्ग। तो हमारे पास स्मॉल ड्रीम क्या है? स्मॉल ड्रीम क्या है? 10K। पहले 10K आप करें, फिर मिडिल क्या है? 30K, फिर लॉन्ग थोड़ा क्या है, मतलब महीने भर का VACE। ठीक है, और थोड़ा हम इसको बड़े मिले तो स्मॉल होता है 1 महीने का, मिडिल होता है 3 महीने का, और जो लॉन्ग होता है वो लगभग साल 5 साल का होता है, 1 साल या 5 साल का होता है। क्या आपको अगले 5 साल में क्या करना है? अगले 5 साल में अपने बच्चों के लिए क्या करना है, अपने परिवार वालों के लिए क्या करना है, अपने खुद के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, ये 5 साल का आप एक बना सकते हैं ब्लूप्रिंट, है ना, कि क्या क्या करना है ये 5 साल का। तो ये इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया 10K, 30K एंड VACE। तो शुरुआत अभी कहाँ से होगी? 10K से। और इसी के साथ आज का जो सेशन है यहीं पर एंड हो रहा है ना। तो थैंक यू वेरी मच।